तो प्रूफ करना है ये दोस्तों, साइड हेडिंग हमने लगा दी प्रूफ की। कोई भी सवाल क्यों ना हो मैथमेटिकल इंडक्शन का, पहला स्टेप पे फर्स्टली पुट करेंगे n की जगह 1, तो यहाँ पर n की जगह आ जाएगा 1। ये जो डॉट लगा हुआ है इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, पॉइंट नहीं है, मतलब पॉइंट, इस पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, वो डेसिमल वाला पॉइंट नहीं है ये। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, साथ में n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह 1 लिख देंगे। तो 10 पावर 1 का मतलब 10 ही है और साथ में लिखा है +5, तो 10 + 5 किया तो जवाब आया 15। जमा हो जाएंगे ना ये, इसके साथ जमा नहीं हो सकता क्योंकि ये आपस में भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 1 + 2, 4 पावर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 4 पावर 3 मतलब 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई, तो जब 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। फिर 64 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आपका कैलकुलेटर आपको जवाब देगा, फिर 192 के अंदर 15 प्लस कर दो तो आपका कैलकुलेटर आपको जवाब देगा 207। और अगर आप देखो तो उसने सवाल में कहा है कि इसका जो भी जवाब आए उसको 9 से क्या होना है, तो कैलकुलेटर में 207 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका कैलकुलेटर आपको जवाब देगा 33। 207 को अगर किससे डिवाइड करें, 9 से क्या करें, डिवाइड करें तो जवाब क्या आएगा 33। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब कल मैंने बताया था ना कि अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड करो और उसका जवाब पॉइंट में ना आए तो इसका मतलब वो डिवाइड होता है। हाँ, अपना 90, हाँ 23 ना, वही, सॉरी। तो जवाब आया 23, इसका मतलब 9 का टेबल 207 पे जाता है, इसका मतलब 207 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। अगर ऐसा लिखा हो दोस्तों 4/2 तो हम कहेंगे जवाब 2 आएगा, तो हम कहेंगे 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। अगर दोस्तों ऐसा लिखा हो 8/2 तो जवाब 4 आएगा, यानी 2 का टेबल 8 पे पूरा चले गया, तो जवाब इसको कैसे पढ़ेंगे, 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। और अगर ऐसा लिखा हो 7/2 और हमसे पूछे तो अब हम कहेंगे 7 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 2 का टेबल में 7 आता नहीं है दोस्तों, इसका जवाब पॉइंट में आएगा, सही। तो जो हमारे पास नंबर आया है वो 9 से क्या होता है डिवाइड, तो इसका मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। तो हमने कहा सो इट इज़ ट्रू, तो ये सच्चा है, सो इट इज़ ट्रू फॉर n = 1 के लिए, ठीक हो गया, सही है। सेकेंडली अब पुट करेंगे दोस्तों, n की जगह क्या पुट करेंगे, k। सेकेंडली पुट n = k, तो 10 की पावर n का मतलब क्या हो जाएगा k, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, n की जगह आ जाएगा k +2 और साथ में क्या लिखा है +5, ठीक हो गया, सही है। और फाइनली हम पुट करते हैं, और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है अंडरस्टूड होगा कि ये भी डिविजिबल होगी किससे सर, इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। और फाइनली हम पुट करेंगे n की जगह k +1, ठीक है। तो दोस्तों 10 और ये जो n लिखा है पावर में, इस n की जगह आ जाएगा k +1 और फिर प्लस लिखा है और फिर लिखा है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर n की जगह आ जाएगा k +1, साथ में क्या लिखा है +2, फिर क्या लिखा है +5। दोस्तों इसको बनाना है इसकी तरह, ठीक है, ये जो चीज़ है इसको बनाना है इसकी तरह। यहाँ पर लिखा है 10 की पावर k भी और 10 की पावर 1 भी, इधर 10 की पावर k है, इधर है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा क्या है, 10 की पावर 1 है ना, तो ये मैंने अलग से लिख दिया, ये वो चीज़ है जो एक्स्ट्रा है, इसके ऊपर 10 की पावर k भी और 10 की पावर 1 भी है। क्यों इसको अलग किया, क्योंकि दोस्तों हम इसको इसकी तरह बनाना चाह रहे हैं। कल हमने 2 से 3 सवाल किए थे, अलग बात है हमारा लेक्चर डिलीट हो गया, ठीक है, लेकिन हमने काम तो किया था ना दोस्तों। तो ये क्या हुआ, 10 पावर k और 10 पावर 1, ये 10 पावर k आ गया इसमें से, बाकी अलग से क्या बच गया है 10 पावर 1, ये आ गया अलग से। अब इसको भी बनाना है दोस्तों इसकी तरह, इसमें क्या क्या है, 3 है 4 भी है साथ में, जी सर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 भी है,
दोस्तों 4 की पावर इधर k+2 है, इधर है k और 2, तो 4 की पावर क्या है, k+2 है, और कुछ बची 4 की पावर, और क्या बची 4 की पावर 1, क्या बचा सर, ये ज़हन में रखना है 4 की पावर 1, और ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, सही है, ठीक है, ये बात भी ज़हन में रखनी है। और साथ में क्या लिखा है दोस्तों, साथ में क्या लिखा है, +5। अब करना है चीज़ों को ज़रा दिमाग से, यही है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, और यही आप लोगों ने नहीं किया हुआ था, बाकी सब कलाकारियाँ करके बैठे हुए थे, ठीक है, सही है। तो जो मैं कह रहा हूँ उस पर ज़रा फोकस करो दोस्तों। 10 पावर k चाहिए, समझ लें, एक स्टेप की जगह छोड़ देना ये स्टेप करते हुए, ठीक है। इसमें 10 है और 10 पावर क्या है, k। अब हमारा काम क्या है सर, हमें 10 पावर k चाहिए ना, इसके साथ क्या नहीं चाहिए, 10 नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो दोस्तों हमने पढ़ा था, हम बचपन से जानते हैं, लेट सपोज अगर लिखा हो 5x + 10 और मैं आपको कहता हूँ मुझे इसके साथ 5 नहीं चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, 5 को क्या निकालोगे, कॉमन, 5 कॉमन निकल के बाहर, क्या बचा x, 5 का टेबल 10 पे कितनी दफ़ा, तो देखो अब इसके साथ 5, जिसको भी कॉमन निकालना हो, जिसको भी हटाना हो उसको क्या निकाल लो, कॉमन। जब कॉमन निकाल लेंगे तो वो हट जाएगा उसमें से, और कॉमन का असूल हम बचपन से जानते हैं, देखो ये कॉमन है ना, कॉमन में हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई, कॉमन में मल्टीप्लाई भी करते हैं, और क्या कॉमन निकाला 5, तो 5 से ही क्या कर रहा हूँ मैं, अब ऊपर क्या है, ऊपर क्या है सर 5x, और नीचे और साथ में क्या है इधर +10, तो अब ज़रा देखो 5 से 5, बाकी क्या बचा x प्लस 5 का टेबल 10 पे कितनी दफ़ा, जो चीज़ भी कॉमन निकालो उससे मल्टीप्लाई भी करो और उससे, दोस्तों मुझे ये 10 नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पे 10 पावर k है, 10 पावर k के साथ एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 10, तो दोस्तों ये 10 मुझे नहीं चाहिए, तो मैं 10 को निकाल लूँगा कॉमन, ये मैंने 10 को क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, सही हो गया, ठीक है। अब आ जाओ ज़रा, हाँ समझना है बात को, यानी दोस्तों इधर क्या लिखा होगा, 10 × 10 पावर k लिखा होगा ना, जिसमें से आपने 10 को क्या निकाल लिया, बताओ इसको यूँ लिख सकते हैं, समझते जाओ ज़रा बात को, थोड़ी देर के लिए सोचो। अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए 3 × 4 की पावर k+2, क्या चाहिए, बोलो भाई, 3 × 4 की पावर, ये चाहिए, जी सर ये चाहिए, लेकिन मसला ये हम किसको कॉमन निकाल के बैठे हैं, तो इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा, कि अगर 10 इसमें से मैंने क्या निकाल लिया, बोलो भाई, कॉमन निकाल लिया, 10 क्या निकाल लिया, अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, इसमें से 10 कॉमन निकाल लिया, तो बाकी क्या बचा, बोलो ना, 3 × 4 की पावर, समझ में आ रही बात, ये 10 कॉमन, तो बाकी बचा 3 × 4 की पावर, ये भी है इधर, और क्या चाहिए, +5 चाहिए, तो मैंने कहा सर मुझे तो 5 चाहिए, लेकिन मसला ये है दोस्तों, मसला ये है कि मुझे 10 क्या निकालना पड़ रहा है, तो 10 इधर भी कॉमन, इधर भी कॉमन, तो इसी 5 चाहिए, तो 5 के साथ एक्स्ट्रा क्या लिखूंगे, वो कॉमन निकल के आ जाए 10, शाबाश, 5 के साथ क्या लिखेंगे सर, तो इन तीनों में 10 क्या आ जाएगा, कॉमन निकल के बाहर, दोस्तों यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा, समझ रहे हो क्या बच गया सर, 5 बच गया। अब ये 5 बच गया यहाँ पर, अब देखो सर इसको तो आपने ऐसा लिख दिया, लेकिन ज़रा ये बता दें ये किस असूल के तहत आप लिखते गए, तो आप ज़रा देखो, बताओ इसको ऐसा लिख सकते हैं, इधर भी 10 और 10 पावर के, 10 और 10 पावर लिख सकते हैं, जी सर। दोस्तों हमने जो एक्स्ट्रा काम किया है वो क्या है, तो ज़रा सोचो, ये 3 × 4 की पावर k+2, 3 × 4 की पावर, और ये भी 3 × 4 की पावर, ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब है एप्पल, तो इसका मतलब भी क्या है, ये कितने एप्पल और ये कितने एप्पल, आपके पास कितने एप्पल थे, हमारे पास थे 4 एप्पल, कितने थे, और आपने 4 एप्पल की जगह लिख कितने एप्पल दिए हैं, कोई भी अक्लमंद आदमी हमें ये नहीं कहेगा कि 4 एप्पल और 10 एप्पल आपस में क्या होते हैं, बराबर। सर आप 4 की जगह, ये 4 हो गया ना 4 एप्पल, और ये आप 4 की जगह 10 लिख ही नहीं सकते सर, आपको 4 की जगह अगर कुछ लिखना है तो भाई 10 बड़ा और 4 क्या है, तो 10 में से कितना निकालूंगे 4 बने, कितना निकालेंगे सर,
ऐसा ही है ना। यानी दोस्तों अगर 4 एप्पल लिखें तो 4 एप्पल की जगह क्या लिख सकते हो, 10 एप्पल -6 एप्पल। अब आपने 4 एप्पल की जगह कितना लिखा है, 10 एप्पल। कितने एप्पल साथ मजीद लिखना है, -6 एप्पल। क्या लिखना है साथ में, ये मैं लिख रहा हूं साथ में -6 एप्पल। किसने बोला एप्पल, एप्पल का मतलब क्या है बोलो, 3 × 4 पावर, ऐसा ही है ना दोस्तों, ठीक है। तो ये इसकी जगह यूं लिख दिया है, इसकी जगह ये 2 चीजें आ गई, समझ रहे हो। अब एक्स्ट्रा क्या डाला हमने, ये था पहले, नहीं था सर, ये पहले नहीं था। आप बोलोगे 5 है, उसको मैं अलग से लिखूंगा, ये नहीं था भाई। 10 5 बोलो भाई, +50 आपने एक्स्ट्रा डाला है, +50 आपने, जबकि था ही नहीं यहाँ पर कुछ भी, तो +50 के साथ क्या डालोगे एक्स्ट्रा, ताकि कैंसिल हो गए, जवाब क्या हो जाए, ये +50 है, साथ ही क्या लिख दिया मैंने, +50 -50 भी क्या हो जाएगा। अब क्या बचा सिर्फ, तो साथ में क्या लिख दिया मैंने, बताओ। इसको यूं लिख सकते हैं, बताओ इसको यूं लिख सकते हैं 2 हिस्सों में, बताओ। ये 5 को वैसे ही छोड़ दिया है और ये एक्स्ट्रा डाला, तो +50 -50 भी कैंसिल हो जाएगा। बताओ इसको यूं लिख सकते हैं कि नहीं। ये लिखने से भी हमारे आंसर पे कोई फर्क पड़ता, क्योंकि मैथमेटिशियन तो क्या होता है, जादूगर होता है। तो हमने कहा ठीक है सर। दोस्तों इन तीनों में एक जैसा क्या है, 10 इनमें से कॉमन निकल के बाहर, ठीक है, सही है। तो जब 10 बाहर, ये बचा, इधर से भी 10 बाहर, ये बचा, इधर से भी 10 बाहर, ये बचा। अब ये जो चीजें बची हैं दोस्तों, इसमें अगर हम नोट करें तो ये है -6 और ये 3 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 6 3 18, साथ में क्या लिखा है 4 पावर, और 5 में से 50 अगर निकाल दें तो क्या बचेगा, -45, ठीक है। तो अब हमने कहा दोस्तों, तो 10 × 10 पावर 10k + 3 × 4 पावर k + 2, और साथ में क्या लिखा है +5। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये 18 और ये 40, पहले तो माइनस दोनों में एक जैसा है, तो माइनस साइन कॉमन। 18 और 45 किसी एक बड़े से बड़े टेबल में आते हैं, 9 के टेबल में, शाबाश। तो 9 क्या आ गया सर, कॉमन। तो माइनस 9 का टेबल 18 पे कितनी दफा, 2 दफा। साथ में क्या लिखा है 4 पावर, माइनस 9 का टेबल 45 पे कितनी दफा। दोस्तों ये जो चीज लिखी हुई है, ये जो चीज लिखी हुई है सर, 10k + 3 × 4 पावर k + 2 + 5, ये यही चीज है, और ये डिविजिबल है किससे, इसका मसला तो हल हो गया। बाकी ये चीज बची, तो हमने कहा अगर इसके डिवाइड में मैं 9 लिखूं तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, यानी ये चीज भी डिविजिबल है किससे, यानी ये पूरी चीज डिविजिबल है किससे। हमने भी यही साबित करना था, मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए हमने साबित किया कि ये पूरी चीज डिविजिबल है किससे, 9 से। तो हमने कहा ये सच्चा है n की तमाम वैल्यू के लिए, और उन n का ताल्लुक किसके साथ है, नेचुरल नंबरों के साथ। नोट कर लें। तो दोस्तों इस सवाल को हमने साबित करना है, a पावर 2n - b पावर 2n इज डिविजिबल बाय a + b। यानी दोस्तों ये चीज़ a + b से क्या होती होगी, डिवाइड होती होगी। कोई भी मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल हो, ये साबित करने के लिए सबसे पहले हम पुट करेंगे n की जगह 1। फर्स्टली वी पुट n = 1, ठीक है। तो सवाल क्या है, a पावर 2n - b पावर 2n, तो n की जगह क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा, माइनस फिर n की जगह 1 आ जाएगा। दोस्तों ये हो जाएगा 2 1 a पावर 2 माइनस 2 1 b पावर 2। अब ये जो a² - b² आया है, ये जो a² - b² आया है, अगर इसके डिवाइड में मैं क्या लिखूं,
ए प्लस बी, बताओ ये डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? सर कलीम ने हमें पढ़ाया था ए प्लस बी इंटू, और नीचे क्या लिखा है? तो ये जो चीज़ आ रही है ये डिवाइड हो जाएगी किसके साथ? तो हमने कहा ये सच्चा है, ये ट्रू है एन की किस वैल्यू के लिए? 1 के लिए। तो हमने कहा सर हेंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, n की 1 वैल्यू के लिए। अब क्या पुट करेंगे? अब पुट करेंगे सर n की जगह k, तो a टू द पावर, ये जो दोस्तों n लिखा है n की जगह क्या आ जाएगा? k माइनस फिर b, फिर n की जगह क्या आ जाएगा? k। तो ये a पावर 2k माइनस b पावर 2k, ये भी डिविजिबल होगा किससे? a प्लस is also divisible by finally। अब क्या पुट करेंगे? हाँ, फाइनली पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1, ठीक है। फाइनली पुट करेंगे n की जगह k प्लस 1। तो दोस्तों सवाल हमारे सामने मौजूद है a पावर 2 n की जगह k प्लस 1, चूँकि n 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो n की जगह आने वाली वैल्यू भी 2 से क्या होगी? माइनस b, फिर n की जगह k प्लस, ये जो n है दोस्तों इसकी जगह आ गया k प्लस 1। तो ये हो जाएगा a टू द पावर 2k से भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2, फिर 2k से मल्टीप्लाई हो रहा है 2k ज़ा 2k और 2 1 ज़ा। दोस्तों समझ लो, फिर लिख लेना। इसको बनाना है किसकी तरह? इसकी तरह, क्योंकि ये वाली चीज़ डिविजिबल है किससे? a प्लस ए पावर 2k माइनस b पावर 2k इज डिविजिबल बाय a प्लस b। तो इसको भी बनाएंगे इसकी तरह। बताओ a पावर 2k यहाँ पर है, लेकिन सिर्फ a पावर 2k नहीं है सर, साथ में और भी कुछ है। साथ में a पावर 2 भी है ना। इन दोनों की बेस क्या है? बीच में जब बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो, तो पावरें क्या कर देते हैं? तो 2k क्या हो जाएगा? 2k प्लस, ऐसा ही है। तो इसको यूँ लिख सकते हैं माइनस और कुछ b की पावर 2k यहाँ पर है, इसको बनाना है ना इसकी तरह। तो b की पावर क्या आ गई भाई? 2k, और कुछ b की पावर बची? हाँ, और b की पावर क्या बची? 2। सही है। अब सुन लो दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। क्या लिखा है यहाँ पर? ए स्क्वायर लिखा है। चलो इसी स्टेप को मैं इधर लिख रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ए पावर 2k और साथ में कौन है? बी स्क्वायर, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ? बी पावर। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए इस पर फोकस करना है। अब देखो, मुझे बनाना है इसको इसकी तरह। तो यहाँ पर a पावर 2k है, मुझे a पावर 2k तो चाहिए, इसके साथ क्या नहीं चाहिए? तो a स्क्वायर क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे दोस्तों। तो हमने कहा सर मैं a स्क्वायर निकाल रहा हूँ कॉमन, सुन लें, a स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ, तो क्या बचा? a पावर, इसमें से a स्क्वायर कॉमन निकल के कहाँ आ गया? तो आगे क्या बचा? a पावर 2k। तो ये तो मैं लिख दूँ भाई, a स्क्वायर आ गया और a पावर। लेकिन सर सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, a पावर 2k के साथ क्या चाहिए? माइनस b पावर 2k। क्या चाहिए? अब सर मसला ये है, इधर से a स्क्वायर तो कॉमन निकल सकता है, लेकिन b पावर 2k है, लेकिन उसके साथ क्या है? तो सर हमें b पावर 2k के साथ क्या चाहिए, ताकि a स्क्वायर उसमें से क्या आ जाए दोबारा। तो a स्क्वायर इधर से तो बाहर आ जाएगा। एक और वैल्यू चाहिए ना, जिसमें से a स्क्वायर कहाँ है? कॉमन निकल के बाहर। तो ये मैंने लिखा माइनस, और फिर क्या लिखा? इसमें से भी a स्क्वायर कॉमन निकल के कहाँ आ गया? अब साथ में क्या होना चाहिए बताओ? b पावर, इसके साथ क्या लिखा हो? b पावर 2k इसके साथ लिखा हो, ताकि a स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन निकल के कहाँ आ जाए। तो बाकी क्या बचा? b पावर 2k। वहाँ सर बात जो आपके दिल में आएगा करते रहेंगे। ये वैल्यू तो आप लिख सकते हो,
क्योंकि ये तो ऊपर भी मौजूद है। ये वाली वैल्यू जो आपने लिखी है ए स्क्वायर बी पावर 2k माइनस का, ए स्क्वायर ए पावर 2k तो था, लेकिन ए स्क्वायर बी पावर 2k यहाँ पे मौजूद, ये आप एक्स्ट्रा लेके आए हो। तो अगर आप माइनस का 5 एक्स्ट्रा लाए हो तो साथ क्या लगाना पड़ेगा, ताकि कैंसिल होके जवाब क्या आ जाए। तो ये चीज आप एक्स्ट्रा लाए हो माइनस में, तो यही चीज अब एक्स्ट्रा लाओगे किस में, समझ में आ रही है बात, यही चीज में एक्स्ट्रा ले आया। बाकी साथ में क्या बच गया, ये बच गया ना, माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी पावर 2k। दोस्तों इन दोनों में आपने देखा कॉमन क्या निकला, ए स्क्वायर। अब दो वैल्यूज ये लिखी हैं, इनमें बताओ एक जैसा कुछ है, बी पावर 2k और, तो हमने कहा बी पावर 2k इन दोनों में क्या है, एक जैसा। बी पावर 2k कॉमन निकल के बाकी क्या बचा, ए स्क्वायर। फिर यहां से भी बी पावर 2k कॉमन निकल के, तो बाकी क्या बचा, ऐसा ही है। अब मैं अगर आपसे पूछूं दोस्तों कि मुझे ये बताओ, क्या ये चीज़ a प्लस बी से डिवाइड होती है? जी सर, ये वो चीज़ है 8 पावर 2k माइनस बी पावर 2k इज डिविजिबल बाय किससे, ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, a प्लस बी से। बताओ ये डिवाइड होगा a प्लस बी से, वजह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला खुलेगा सर, इसके अंदर से क्या निकलेगा, ए प्लस बी, और तो ए प्लस बी इससे क्या हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये तो डिविजिबल था ही ए प्लस बी से, ये भी डिविजिबल है किससे, तो हमने कहा ये सच्चा है n की तमाम वैल्यू के लिए, और वो n का ताल्लुक है नेचुरल नंबरों से, ये सच्चा है। और ये डिवाइड होगा किससे, ये पूरा एक्सप्रेशन डिवाइड होगा किससे, ए प्लस बी से। क्लियर?